वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग बिहार पुलिस का जो प्रीवियस ईयर है उसका 2010 से लेके 2020 तक की हम लोग सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें से हम लोग पहला सीरीज़ कर लिए हैं। आज उसका दूसरा वीडियो है। इसका एग्ज़ाम बिहार सरकार द्वारा 8/3/2020 को लिया गया था, यानी लॉकडाउन से जस्ट पहले। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इसका पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप देख लें, बहुत ही मज़ेदार वीडियो है। और उसमें से इतने सारे प्रश्न इजी इजी पूछे गए हैं कि आप उसको आराम से कर दीजिएगा। इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखें और ज़रा से भी उसको स्किप ना करें, क्योंकि क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो उसको आप ध्यान से देखें। मैं बता दूं, इसका पाठ्यक्रम हिंदी और अंग्रेज़ी है। फिर थोड़ा समान अध्ययन, जिसमें से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। फिर साइंस है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। थोड़ा गणित है और फिर थोड़ा सा करंट अफेयर भी पूछने की चांस संभावना ज़्यादा रहता है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो पसंद आती है तो उसको आप लाइक करें, और क्वेश्चन से रिलेटेड कोई आपका क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें से हिंदी और अंग्रेजी का क्वेश्चन है, जिसमें से पहला क्वेश्चन है, नीचे निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति नीचे दिए गए विकल्प उचित विकल्प से करें। तो उसका वाक्य क्या है? नो सूनर डिड सी रिसीव ए टेलीग्राम डेंस सी लेफ्ट फॉर होम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य को कर्मवाच्य में बदलने वाले उचित विकल्प का चयन करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इट इज़ टाइम फॉर द बेल टू बी रंग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रेम का पर्यायवाची नहीं है? तो घृणा शब्द प्रेम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति नीचे दिए गए उचित विकल्प से करें। वाक्य क्या है इसका? कैथरीन सेज डिड सी डांस इन लव बिफोर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैड नेवर बीन। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, का सही अंग्रेजी अनुवाद क्या है? ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी वाज बोर्न एट पोरबंदर इन गुजरात ऑन 2 अक्टूबर 1869। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य का कर्मवाच्य क्या है? क्यूनाइन टेस्ट इज बीटर। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, क्यूनाइन इज बीटर व्हेन इट इज टेस्टेड। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य का नाम क्या है? कामायनी। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए वाक्य में सही टेंस की पहचान करें। ही हैड बीन ट्राइंग टू गेट हर ऑन द फोन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस सही है। अगला क्वेश्चन है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। उपयुक्त वाक्य पंक्तियाँ किस कवि द्वारा रचित हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयशंकर प्रसाद द्वारा यह पंक्ति रचित है। अगला क्वेश्चन है, साहित्यिक का शुद्ध शब्द होगा? साहित्यिक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वाक्य के रेखांकित भाग के लिए सही वाक्यांश युक्त क्रिया का चयन करें। द होल टाउन वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फ्लूड्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विप्ड आउट। अगला क्वेश्चन है, आंखों देखा गदर रचना की विधा क्या है? स्मरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वह परिश्रम करता है तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होगा। वाक्य किस प्रकार का है? इसका ऑप्शन है विधानार्थक वाक्य, दूसरा प्रश्नार्थक वाक्य, तीसरा संदेहार्थ वाक्य, चौथा संकेतार्थ वाक्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संकेतार्थ वाक्य। यदि वह मेहनत करता तो प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होता। तो आप लोग भी कीजिए। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त मॉडल से करें। राम इज नॉट फीलिंग वेल, ही डैश कंसल्ट ए डॉक्टर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुड। जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? मितभाषी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य रामानंद शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख किस प्रकार का निबंध है? समीक्षात्मक निबंध है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य को सकारात्मक वाक्य से नकारात्मक वाक्य में परिवर्तन करने वाले उचित विकल्प का चयन करें। सी इज टू इनोसेंट टू डाउट हिम। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी इज सो इनोसेंट डेट सी कांट डाउट हिम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? मैंने हस्ताक्षर कर दिया, यानी ऑप्शन नंबर सी, यह अशुद्ध वाक्य है। अगला क्वेश्चन है, वातरनिक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प को चुनिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, दवाइयाँ। किस विकल्प में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन नंबर सी, आख्यायिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन समान अध्ययन से है। इसमें से पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, सही सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा। एक तरफ है स्थानीय हवा, दूसरा है देश। चिनूक यूएसए की हवा है, दूसरा फान अल्पास पर्वत, लू भारत, और ये सिरको जो है यह भूमध्य सागर में बहती है, कनाडा में नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सौरमंडल का सदस्य नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, ताराकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजमार्ग। अगला क्वेश्चन, भारत की कौन सी निर्यात नीति ने ऋणात्मक सूची के अलावा सभी मदों की स्वतंत्र आयात की अनुमति दी है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2015 से 20। इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष लागू किया था? 1765 में, 1765 में।
निम्नलिखित में से कौन सा संप्रभुता का लक्षण नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अविशिष्टता। अगला क्वेश्चन है, कुलगर्दी किसके लिए प्रसिद्ध है? सोना के लिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कुलगर्दी कहाँ पे है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर डी, संविधान संशोधन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 से 11 की जनगणना में बिहार की दशकीय वृद्धि क्या थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25.42% थी। अगला क्वेश्चन है, अशोक के प्रस्तर अभिलेख किसके प्रतीक थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशासन से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिबद्ध न्यायपालिका, जो भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, और बाकी ये तीनों भारतीय संविधान की विशेषता है। अगला क्वेश्चन है, जोते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मिला है? कालीबंगा से। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का अनुच्छेद 56 किससे संबंधित है? संविधान सभा का अनुच्छेद किससे संबंधित है? भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल प्रावधान से। अगला क्वेश्चन है, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा तप्त स्थल में शामिल है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी घाट। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिषद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामंतवाद। अगला क्वेश्चन, भारत और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदत्त है, अनुच्छेद 19 द्वारा। अगला क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है? ऑप्शन नंबर सी, यानी व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से, और दूसरा संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समझ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना का नाम क्या है? गंडक परियोजना। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है, भूमिपुत्र शब्द किस समस्या से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षेत्रवाद। अगला क्वेश्चन, भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी है? तारापुर समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछताछ घास प्रदेश कहाँ पाया जाता है? पूछताछ घास प्रदेश कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, हंगरी में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वाटर फ्रेम नामक कताई मशीन का आविष्कार किया था? इसका ऑप्शन है जेम्स हरिग्रीस, दूसरा है सैमुअल क्रम्पटन, तीसरा है रिचर्ड आर्कराइट, चौथा एडमंड कार्टराइट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, कुमार गंधर्व बेजोड़ गायिका किसे मानते हैं?
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लता मंगेशकर को कुमाऊं गंधर्व बेजोड़ गायिका मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीर पंजाल और बृहत हिमालय। कश्मीर घाटी पीर पंजाल और बृहत हिमालय के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से होने वाले प्रवाह को शामिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, पूंजी खाते की जमा मदों में। भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से होने वाले प्रवाह को पूंजी खाते की जमा मदों में शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के किस पर बल देता है? नैतिक विकास पर बल देता है। अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के नैतिक विकास पर बल देता है। केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर सी, बार्थोलोमेव डियाज ने। बार्थोलोमेव डियाज ने केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, जब नियोजित विनियोग बचत से अधिक हो तो क्या होता है? ब्याज दर घटती है। जब नियोजित विनियोग बचत से अधिक होती है तो ब्याज की दर में कमी होती है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मोहरें निर्मित है किससे? सेलखड़ी से। सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मोहरें किससे निर्मित है? सेलखड़ी से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त उदाहरण या कारण है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामंतवाद। अगला क्वेश्चन, प्रश्नकाल के बाद के समय को क्या कहा जाता है? शून्यकाल। प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 40। अगला क्वेश्चन है, जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़े तो मांग की कीमत लोच होगी। ऑप्शन नंबर ए, इकाई से कम। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय की इमारत में रखरखाव पर किया जाने वाला खर्च क्या कहलाता है? पूंजी एवं विकास व्यय दोनों कहलाता है। पूंजी एवं विकास व्यय। विद्यालय की इमारत में रखरखाव पर किया जाने वाला खर्च क्या कहलाता है? पूंजीगत एवं विकास व्यय। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? सारनाथ से। गौतम बुद्ध ने सारनाथ से धर्मचक्र परिवर्तन आरंभ किया था। यह किसने कहा था कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है? ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजनाओं की क्रियान्विति के लिए जिम्मेदार है? योजना आयोग। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे ज़्यादा संयुक्त वजन वाला आइटम क्या है? खाद्य और पेय। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे ज़्यादा संयुक्त वजन वाला आइटम क्या है? इसमें से खाद्य और पेय।
अगला क्वेश्चन, मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दजला फरात नदियों के बीच उपजाऊ धरती। मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या है? दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ यानी भूमि बोलें या फिर धरती बोलें। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि दजला फरात नदी कहाँ बहती है। अगला क्वेश्चन है सामान्य विज्ञान से, निम्नलिखित में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, ओम इनमें से मूल मात्रक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेमेंकिसन डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है, किसके हैं? क्लोरीन के। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा SOS बंध प्रदर्शित करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, H2O7। अगला क्वेश्चन, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डार्विन ने, जिसने नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है, नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन नंबर ए, प्रोस्टेट ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन और शुक्राणु। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, एक हीटर का तंतु किसका बना होता है? नाइक्रोम का। अगला क्वेश्चन, KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण की संख्या क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, +7। नेक्स्ट क्वेश्चन, XeO2F2 की आकृति क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए, त्रिकोणीय द्विरामिडिक। अगला क्वेश्चन, डाइबोरेन 120 डिग्री सेल्सियस पर अमोनियम से क्रिया करके देता है, क्या बनाता है? ऑप्शन नंबर बी, B2S6 इंटू 2HN3। अगला क्वेश्चन है, एड्स रोग का जनक है, यानी एड्स रोग किससे होता है? तो यह वायरस से होता है। अगला क्वेश्चन, हुक के नियम के अनुसार कम निरूपण के लिए ऑप्शन नंबर बी, प्रतिबल इक्वल टू विकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्र वाहिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अणु या आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते? O2, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, जीनेट डायोड का उपयोग किसके रूप में होता है? जीनेट डायोड का उपयोग किसके रूप में होता है? ऑप्शन नंबर सी, वोल्टता नियंत्रक में। वह ट्रिपलेट कोड जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकता है। ऑप्शन नंबर बी, UAA। SI मात्रक में वोट समान नियतांक का मान क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1.38 इंटू 10 -
23 जूल। कौन सा जंतु चिरडिम्बता दर्शाता है? ऑप्शन नंबर सी, फ्राइनोसोमा। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? लवण मृदोभिद पौधे। अगला क्वेश्चन, बी मैग्नीज एल्युमिनियम में निम्न में से किसका द्वितीय आयनन विभव अधिक होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है किस माध्यम में? ठोस में। वसंतीकरण के लिए अनुकूलतम तापमान कितना होता है? ऑप्शन नंबर बी, 5 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड। वसंतीकरण के लिए जो तापमान होता है कितना होता है? 5 से लेकर 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित एल्केन के सही IUPAC नाम की पहचान करें। ऑप्शन नंबर ए, 2,2-डाई ब्यूटेन। अगला क्वेश्चन, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। कोयला अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। एक इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की दो बोगली तरंगदैर्ध्य समान है, किसका विवेक अधिक होगा? इलेक्ट्रॉन का। जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होती है? ऑप्शन नंबर डी, संचलन का। संयोजक यौगिक क्या होते हैं? बंद अणु के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझे बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? ग्लाइसिन कार्बोहाइड्रेट नहीं है। अगला क्वेश्चन, पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रम के कारण होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण पानी में बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। अगला क्वेश्चन, रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन छांटिए। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है, जो यह गलत है। अगला क्वेश्चन, मानव के रुधिर का विडाल टेस्ट किसके संक्रमण को दर्शाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साल्मोनेला टाइफाइड। अब अगले क्वेश्चन मैथ्स है 8-10 यहाँ पे। चलिए मैथ्स को सॉल्व करते हैं। 18 आदमियों और 12 औरतों का एक समूह एक काम को 18 दिन में करता है। एक औरत उसी काम को करने में एक आदमी से 2 गुना समय लेती है। 8 आदमी उस काम को करने में कितना समय लेगा? सबसे पहली बात इसमें देखिए, 18 आदमी 12 औरत, फिर एक औरत उसी काम को करने में एक आदमी से 2 गुना समय लेता है, तो 2 औरत इक्वल टू 1 आदमी के बराबर। ठीक है,
तो यहाँ पे 12 औरत है तो हाफ इंटू 12 कटाइए इसको, 6 हो जाएगा, यानी 18 आदमी प्लस 12 औरत। ठीक है, अब यहाँ देखिए टोटल कितना है, 18 प्लस 6 आदमी बराबर 24 आदमी। तो इसमें फॉर्मूला लगाइए, M1D1 इक्वल टू M2D2, तो हो जाएगा 24 इंटू 18 बराबर 8 गुना D2। तो D2 इक्वल टू 24 गुना 18 बटे 8। इसको सॉल्व कीजिए तो इसका उत्तर हो जाएगा 54 दिन, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गति में से कौन सी तीव्रतम है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टमाटर की कीमत में 25% की वृद्धि होती है और तत्पश्चात 25% की कमी हो जाती है, तो टमाटर की कीमत में शुद्ध कमी या वृद्धि दर क्या है। अब देखिए कीमत में शुद्ध कमी या वृद्धि दर इक्वल टू, ऐसे मान लेते हैं x प्लस वाई प्लस 2y बटे 100%। इसे बैठा दीजिए, सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए 25 माइनस 25 इंटू 25 बटे 100, तो उसको कटा छटा के हो जाएगा ये -6.25%। अगला क्वेश्चन, बूलियन नियमानुसार a इंटू ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, a। इसे अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो a इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस ए बी इक्वल टू ए प्लस ए बी, फिर a इंटू ए प्लस बी फिर इक्वल टू a बराबर 1। अगला क्वेश्चन, हानि प्रतिशत क्या है यदि 96 केले 42 रुपये में प्रति दर्जन की दर से खरीदे गए तथा 252 रुपये में बेच दिए गए, तो इसका हानि प्रतिशत। अब देखिए यहाँ पे 96 केले तो कितना दर्जन हो जाएगा ये, तो 8 दर्जन। अब केले का क्रय मूल्य क्या है, तो 8 गुना 42 तो 336 रुपये क्रय मूल्य है। इसका विक्रय मूल्य 252, तो इसका हानि कितना हो जाएगा, 336 माइनस 252, 84 रुपीज़ हानि। इसका प्रतिशत निकालना है तो 84 बाय 336 गुना 100 बराबर 25%, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, 1714, 1715 और 1717 को 12 से विभाजित का इसका शेषफल क्या बचेगा। तो इसमें भाग देके इसका जो शेषफल बचेगा वो हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है, 10 परीक्षणों का प्रसारण 4 है, यदि प्रत्येक परीक्षण को 2 से गुना कर दिया जाए तो परिणामी परीक्षणों का प्रसारण क्या होगा।
अब देखिए इसको, 10 फ्रैक्शनों का कितना है, 4 है। प्रत्येक फ्रैक्शन को 2 से गुना करने पर, तो 2 का स्क्वायर गुना 4 बराबर 4 गुना 4 इक्वल टू 16। अगला क्वेश्चन, 3 पासों को एक साथ फेंका जाता है, अंकों का योग कम से कम 16 आने की प्रायिकता क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डी बाई डी एक्स ई इंटू साइन एक्स इक्वल टू ई ए कॉस एक्स। साइन माइनस 1125 डिग्री का मान क्या होगा? अब देखिए, साइन माइनस 1125 डिग्री का मान इक्वल टू माइनस साइन 1125 डिग्री, फिर माइनस साइन 3 इंटू 360 डिग्री प्लस 45, तो साइन 45 1/√2 माइनस 1/√2। ऑप्शन नंबर 1। यहाँ हम लोग 1 से लेके 100 तक को सारे प्रश्नों को यहाँ पे कवर किए हैं। और अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो पसंद आती है तो उसको आप लाइक करें, और क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ अगर आपको पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो लेके अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।